माय फेवरेट स्ट्रेटजी करके है। कई लोगों का इंटरेस्ट था कि मैं इसको और एक्सप्लोर करूं और आप कोई और बताऊं कि ये कैसे काम करने वाला था और मेरा क्या व्यू था। ठीक है, नियर द एक्सपायरी एक्सपेंड करती है तो हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज होता है क्योंकि उसका जो ग्राफ है। तो चलो अभी हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज ये जो वीडियो है ये बेसिकली जो कैलेंडर स्प्रेड हमने 4 अगस्त या 3 अगस्त के दिन डाला था उसका फुल अपडेट वीडियो है, जिसमें कई लोग पूछ रहे थे कि मार्जिन यूज्ड क्या है, आप क्या टारगेट रखते हो, आपने क्यों 17 तारीख और मंथ एंड का चुना है। तो ये मैं सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको डिटेल में समझ में आएगा कैलेंडर कैसे काम करता है, क्योंकि कैलेंडर में हमने 4 से 5 दिनों में ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया विद इन 4 डेज। तो कई लोगों का इंटरेस्ट था कि मैं इसको और एक्सप्लोर करूं और आप कोई और बताऊं कि ये कैसे काम करने वाला था और मेरा क्या व्यू था। ठीक है, तो चलो अभी हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट है, ये डेली चार्ट मैंने लगा रखा है। डेली इसलिए लगाया बिकॉज आई हैड अ व्यू ऑफ 10 डेज, तो मैंने उस बेसिस पे चार्ट लगाया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा व्यू ऐसा क्यों था और क्या मीनिंग था व्यू का। तो व्यू देखो, सिंपल फंडा था। मार्केट हैड अ ए बी एंड सी। ए बी सी मतलब या फिर 1 2 3 एंड 4 मूव था, यहाँ पे कंप्लीटेड मूव था एक ऑलरेडी। उसके बाद मार्केट को ना यहाँ से आके ऐसे जाना चाहिए था, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो मार्केट डिड नॉट हैव दैट, एक साइड का करेज नहीं था मार्केट में। मुझे एक ऐसा नहीं दिखा कि मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ जाने वाला है। मार्केट ने क्या किया जो नहीं करना था, मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, और ये ब्रेक कर दिया। ये रेड कैंडल नहीं आती तो मुझे ये समझ ही नहीं आता कि मार्केट ये और ये इसके बीच में फंसने वाला है, मतलब 19,300 या 19,200 ये, और यहाँ पे लगभग 19,800 और 19,900। तो मेरे को एक रेंज मिल गई, दैट वाज 19,800 समथिंग एंड 19,200 समथिंग। एक रेंज मिल गई 600 पॉइंट की, जहाँ पे मेरा एक बहुत ही गट फीलिंग बोल रहा था कि मार्केट यहाँ पे फंसने वाला है फॉर एटलीस्ट फॉर 10 डेज। ठीक है, तो समथिंग काइंड ऑफ हियर ये दिन था, वो ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये दिन था जब मैंने डिसाइड किया कि मार्केट में ये सपोर्ट हो गया जहां से मार्केट ने जंप मारा है, और ये जहां से मार्केट गिरी है दिस इज ए रेजिस्टेंस, और मैं इसके बीच में ट्रेड करना चाहता हूं। और मैं बहुत ज्यादा कंफर्म था कि मार्केट साइडवेज रहेगी। कई लोगों का क्वेश्चन था कि आपने पिछला बैलेंस कैलेंडर बहुत ज्यादा डेबिट बनाया था, ठीक है, और ये वाला बैलेंस कैलेंडर आपने क्रेडिट बनाया है। क्रेडिट बेसिकली मैं आपको समझा दूं तो कैलेंडर अगर यहाँ पे बहुत डीप है सेंटर में तो समझ लेना आपने डेबिट ज्यादा दिया, आपने ज्यादा पैसे दिए हेजेस में। ठीक है, अगर यही कैलेंडर डीप नहीं है और आपको सेंटर में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आपने कैलेंडर के हेजेस में पैसे कम दिए हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जब मैंने बनाया था तब विक्स बहुत ज़्यादा एक तरीके से समझ लो मार्केट ट्रेंडी में था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क का यहाँ पे बहुत फैक्टर इन होता है। अगर मैं कैलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ तो अगर मैंने बीच में बहुत ज़्यादा डीप नेक रखा है तो इसका मतलब समझ लेना कि मैं एमटीएम स्विंग नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने हेजेस बड़े दे दिए या प्राइस बड़ा दे दिया। यहाँ पे मुझे कंफर्म था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से मैंने साइडवेज चीज बनाने पे हेजेस कम दिए और मैं बीच से सेल ऑफ को खाना चाहता था। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये वजह थी मेरा उसको क्रेडिट बनाना। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया मीनिंग क्या था। दूसरा कि आपने 17 का सेल किया तो उसका नेक्स्ट वीक का बाई क्यों नहीं किया जो आपने वीडियो में बोला है। आपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जाके आपने जो मंथ एंड का है उसको क्यों बाई किया। रीजन सिंपली ये था कि जो मैंने यहाँ पे बेचा, जो 30-30 रुपए के आसपास के मैंने ऑप्शंस बेचे और मुझे लगभग 38 से 40 रुपए वाले बाई करने थे, इससे ज्यादा नहीं। वो चीज मुझे यहाँ पे तो मिल ही रही थी, बट मुझे मंथली वाले में जो कि और ज्यादा सेंसिटिव होता क्योंकि वो दूर है और उसमें थीटा डीके बहुत लो होता, वो भी मुझे प्राइसिंग 42-43 के आसपास मिल गई, 3-4 रुपए ऊपर। तो मैंने एक बेहतर हेज जो ज्यादा सेंसिटिव है टू द मार्केट मूवमेंट वो मुझे मिल रहा है। अगर 2-3 रुपए ऊपर देकर मैं तब भी क्रेडिट हूं तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज मैंने इस वजह से चुनी। ठीक है, बाकी इसमें और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं पोजीशन के साइज। पोजीशन यहाँ पे अभी देखोगे आप तो इस वक्त ये लगभग ऑलमोस्ट 35-30 ये 40 लैक्स के आसपास का यूज है इसमें। 40 लैक्स भी नहीं, 36 लैक्स है। बट जैसे जैसे मार्केट पास आएगी या एक्सपायरी पास आएगी तो मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। अगर बिगनिंग की बात करूँ तो इट वॉज 34-35 लैक्स का मार्जिन यहाँ पे यूज हुआ था और ये ऑलमोस्ट 70 लॉट्स के आसपास है। ठीक है, 70 लॉट्स में अभी इस वक्त 60,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है जो कि 1.5% के आसपास है। एंड दैट इज 1.5 भी क्यों, 1.8% के आसपास का प्रॉफिट है। एंड इट इज मोर देन इनफ फॉर अ 4 डेज मूवमेंट। 4 डेज में मार्केट में आप 1.8% कमा रहे हो, दैट वाज इनफ। इसी वजह से आप देखोगे कि टेलीग्राम में मैंने कई लोगों को यहाँ पे देखो बोला कि कैलेंडर को एग्जिट कर लो, जबकि 64 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। तब मैंने बोला कि अब एग्जिट हो जाओ,
और अभी के लिए कैलेंडर आपके लिए एंडेड है, ठीक है। आज लाइव थी तो कई बार आज लाइव में भी बहुत दिक्कतें आई, ठीक है। तो मैंने एग्जिट करवा दिया ऑलरेडी, बट कोई भी अगर रह गया हो, जैसे कि मैंने एग्जिट नहीं किया है, क्यों वो भी अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं देखो इसको लास्ट तक भी रख सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है इसको हैंडल करने का। बट जो लोग अभी नया नया इसको सीख रहे हैं कर रहे हैं, तो वो लोग इसको अभी 2% मिल रहा है, बुक करो, मंडे को फिर डालना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे 60% 67 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे लगभग 70 और 60 130 के आसपास हमें गेन मिल रहा है थीटा का, और लगभग 45 और 25 ये कुछ 70 के आसपास हमारा जा रहा है। तो ये कुछ 60 50 60 के आसपास जो हमारे बच रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज कि हमने काफ़ी बेहतर हेजेस चुने हैं जो डिके नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो मंथली। अदरवाइज अगर ये 17 के बाद जस्ट नेक्स्ट वाले होते, मतलब 24 वाले होते, तो ये डिके होने लगते और बहुत प्रॉब्लम आती। तो इस वजह से ही मैंने 31 चुने थे। अब हम यहाँ पे सीधे जाते हैं। अगर हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो एनालाइज पे हमें ये गए हम, करेक्ट, ठीक है। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न्स मुझे दिख रहे हैं, ओवरऑल रिटर्न्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि कहाँ गया यहाँ पे इस वक्त हमें 58 57, ये देखो मार्जिन नीडेड इस वक्त है 39 के आसपास। ये 3 to 4 लाख इंक्रीज हो गया है, ऐसा पहले नहीं था, ठीक है, बट ये इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे देखो मैं कई सारी चीज़ें जो यूज कर सकते हो आप, और ये कुछ चीज़ें देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो OI 17 का ओपन इंटरेस्ट, अगर मैं खाली 17 का देखूं जिस दिन मुझे इसको निकालना है, 17 की OI में मुझे पुट साइड में भी एक 19,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, और लगभग 19,600 के आसपास भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मार्केट बेसिकली साइडवेज ही है, और मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज है। तो अब मुझे एक बात आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कैलेंडर इज़ वेरी गुड ऑन रिएक्शन ऑन द लास्ट डे। मतलब अगर कैलेंडर में मार्केट पहले बहुत ज़्यादा वो कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, और उसके बाद अगर वो नियर द एक्सपायरी एक्सपेंड करती है, तो हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो एक तवे की तरह है, वो बिल्कुल एक कढ़ाई के जैसा ऐसा है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें हमेशा प्रॉफिट इंक्रीज होता है दोनों तरफ। तो आप देखोगे कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज होके कोनों पे ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास है, जो कि मार्जिन पे ऑलमोस्ट 5% के आसपास चला जाएगा, ठीक है। इस वक्त अगर मैं आपको देखूं तो मुझे कहीं दूर दूर तक कोई भी प्रॉब्लम दिखती हुई नहीं नजर आ रही कि मैं कहीं पे भी लॉस करने वाला हूं। इवन मार्केट ओपन्स अराउंड 300 400 पॉइंट्स 350 पॉइंट्स अप एंड डाउन, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आपको रेंज याद होगी 19,800 से लेके 19,250, ये एरिया क्या सेफ है? तो देखो मैंने क्या चुना है यहाँ पे, ये देखो पूरा ग्रीन एरिया 19,880 मतलब 19,900 तक है, और जो डाउन साइड है वो 19,140 तक है। मतलब मैंने एक बहुत बड़ा 800-900 पॉइंट का एरिया कवर कर लिया है। अगर ये एंड होने वाला है तो ये मेरे ही उसमें एंड होने वाला है। यहाँ पे पीओपी इस वक्त 85% चल रही है, बट ये इंक्रीज ही होने वाली है आगे चल के। ये धीरे-धीरे, पहले 85 नहीं थी, इट वाज़ 71 के आसपास। अब ये धीरे-धीरे इंक्रीज़ होके 85 पहुँच गई, इवन ये 95 भी पहुँच जाएगी अगर 2 दिन मार्केट और ऐसे ही रहा, और उसके बाद मुझे और बेहतर ही प्रॉफ़िट होने वाला है। क्लियर है? ओके? ठीक है। ओके, और कोई पॉइंट्स जो मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए? डेल्टा अभी बिल्कुल ही न्यूट्रल है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सेंटर में है, मुझे कोई भी रिस्क नहीं है मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से, ठीक है? यहाँ पे आप थीटा वगैरह देखोगे तो थीटा भी काफ़ी अच्छा है, मल्टीपल ऑफ लॉट साइज़। ओके, थीटा भी ऑलमोस्ट अराउंड 10K के आसपास है। आपने देखा होगा डेली बेसिस पे 9-10 हज़ार रुपये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। डेल्टा बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वीगा लगभग 36,000 है, जो कि पॉजिटिव साइड में है। अगर मार्केट बिल्कुल साइलेंट हो गई तो धीरे धीरे ये घटने लगेगा, और मुझे लॉस नहीं होगा, बट आई विल नॉट गेन मच मनी, ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 दिन और बचे हैं। 6 दिन में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 1 लाख प्लस, लाइक 3% के आसपास। अगर 3% से ऊपर मुझे मिलता है तो मज़ा ही आ जाएगा। कैलेंडर एक बहुत ही अच्छा लर्निंग पॉइंट होगा, और मैं फिर से कैलेंडर यहाँ पे डाल दूंगा, जिससे हम थोड़ा सा इसमें पोजिशनल वाइज भी मैं आपको चीज़ें सिखा सकूँ। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि कैलेंडर मैं कभी नहीं भूलता। अगर मैंने इतना, कहीं पे भी लोग मुझे जरा सा भी पहचानते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रीजन कैलेंडर का है, और मैं उस चीज़ को कभी भी ड्रॉप नहीं कर सकता। मैं डायरेक्शनल इंट्राडे सेलिंग करता हूँ, बट ये मत भूलना कि कभी भी मैं कैलेंडर्स ही हमेशा, मैंने हर जगह कहीं पे भी हुआ, किसी ने मुझसे पूछा कि फेवरेट स्ट्रेटजी क्या है, तो मैंने हमेशा यही बोला है कैलेंडर ही मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसमें कभी भी एमटीएम स्विंग। आप ध्यान से देखो, मैं कैलेंडर आपको ना 11 बजे यहाँ पे देखो टेलीग्राम पे कैलेंडर ना ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हाँ पड़ा हुआ है देखेंगे। इसलिए नहीं कि मैं उसका टेंशन नहीं ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे उसकी टेंशन है नहीं। मुझे पता है एमटीएम स्विंग इतना बड़ा आएगा ही नहीं। अगर मार्केट ना 100 पॉइंट के नीचे गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं तो मेरी चिंता ही नहीं है कि मैं उसमें कुछ होने वाला है। इवन उस दिन मार्केट ट्रेंडी हुई थी तब भी मुझे डर नहीं था, मुझे पता था कि वो नेक्स्ट डे खुलेगा, थीटा और हावी हो जाएगा और मुझे फिर से सपोर्ट मिलेगा। तो इस वजह से ही कैलेंडर इतने सेफ गार्डेड होते हैं। अगर आप इसको बैलेंस्ड में करते रहोगे तो आप साल भर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो का अगर आपको रेफरेंस चाहिए कि कहाँ से है,
ये वीडियो देखो, माय फेवरेट स्ट्रैटेजी करके है, मैंने 215 के एक थंबनेल चेंज ही नहीं हुआ है, 409 410 के हो चुके हैं। ये व्यूज सिर्फ इसलिए नहीं है कि वीडियो माय फेवरेट स्ट्रैटेजी लिखा है, वीडियो में दम है इस वजह से। वीडियो को जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये किस वजह से यहाँ पे इस वीडियो में व्यूज इतने ज़्यादा हैं और लोगों ने इतना पसंद क्यों किया, जस्ट बिकॉज वीडियो में दम था। ठीक है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, जितना मुझे लगता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि और कुछ नीडेड है यहाँ पे, करेक्ट है? इट वाज़ फाइन और हाँ, करेक्ट है। कोई यहाँ पे और चीज़ें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। तो ये रहा कैलेंडर जो मैंने डाला था। अब मैं जब अगला डालूँगा कैलेंडर तो आपको फिर से एक वीडियो मिल जाएगी, जस्ट एक्सप्लेनेटरी वीडियो। ये कोई भी वो नहीं था, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन था, वरना क्या होता है कई लोग मिस कर जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं थी, क्लोजिंग नहीं थी, आपने कब क्लोज़ कर दिया। पिछले कैलेंडर में रह गया था, इसलिए मैं इस बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? चलो, टाटा बाय-बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम जॉइन कर लो, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं हमेशा। टाटा बाय-बाय एंड थैंक यू।